हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में पढ़ा था। सेल वाला चैप्टर पढ़ा था और आपको सेल वाला चैप्टर मैंने बखूबी पढ़ाया है। एक एक लाइन बताया मैंने। सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है ना, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही आसान करके आपके लिए पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब यदि हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो अब जरूरत है कि हम आगे बढ़ें, है ना। केवल सेल में ही दिन रात ना उलझे रहें, सेल से आगे बढ़े, ऊपर उठे हम लोग। ठीक है, ये समझना है। तो चलिए एक बात, मैं दो बातें आपको याद दिलाऊंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा, है ना। तो पहले मैं चैप्टर का नाम बाद में लिखूंगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपने जो पढ़ रखा है वो है सेल, और सेल के बारे में बताओ। ये बेसिक यूनिट है ना, ये बेसिक यूनिट है। किस चीज की यूनिट है भाई? तो लाइफ की यूनिट है। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, यानी कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? तो आप कहेंगे कि बेसिक यूनिट तो सेल ही है ना, पहली बात। अब दूसरी बात ये समझिए कि ये तो हो गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, ये आपको समझ में आ गया है ना। आपने सेल थ्योरी भी पढ़ रखी है, ठीक है। और अब मुझे बता दो तो एक बार कि सेल थ्योरी दिया किसने है? ठीक है, तो ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि मतलब दिया किसने है सेल थ्योरी। हालांकि बहुत बार पूछा जाता है किसने दिया है सेल थ्योरी। ठीक है, अब आगे सुनो। मैं कह रहा हूं कि ये जो रहा तुम्हारा सेल रहा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये। अब एक बात समझिए कि क्या होता है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक होता है यूनिसेलुलर, ये देखिए, एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि बॉडी जो होगी, है ना, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल की बनी होगी। यानी कि जिसकी बॉडी में केवल एक सेल ही होंगे, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से क्या चीज? यूनिसेलुलर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल भी लेता हूं, है ना, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये एग्जाम्पल लेता हूं अमीबा। ये अमीबा देखिए ना, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अरे मैं बना के दिखा भी देता हूं भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमीबा कौन सा है, कैसा है, देखो कैसा भी बना दोगे तो अमीबा हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है ये फिक्स होता ही नहीं है। इसका जो रूप, रंग, आकार, प्रकार है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एक बात हुई है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल एक सेल से बनी होगी। इसमें सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे किसके द्वारा? इसी सेल के द्वारा। एक ही अकेले सारा काम कर लेता है। इसी में रिस्पायरेशन होगा, इसी में एक्सक्रीशन होगा, डाइजेशन होगा, सब कुछ इसी में होता है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। यदि आ गया है तो आगे चलते हैं। अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर की मैं बात करूं, यानी कि बॉडी जो है, यानी कि मोर देन, है ना, मेड अप ऑफ, मैं लिखता हूं मेड अप ऑफ, मैं लिखता हूं सॉरी, अप ऑफ मोर देन, है ना, 2 सेल। ये देखिए, यानी कि जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल होंगे
उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। अब देखो मल्टी सेलुलर के केस में क्या होता है, जैसे मैं हूं और तुम हो, तो हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है। यानी कि मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूं ह्यूमन, ठीक है? तुम यदि ह्यूमन हो, ठीक है, तो क्या होता है कि तुम यदि ह्यूमन हो तो मल्टी सेलुलर हो, है ना? गलत बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं कि तुम ह्यूमन नहीं हो, है ना? तुम सब लोग ह्यूमन हो, ठीक है? और ह्यूमन हो तो ये क्या है कि तुम मल्टी सेलुलर हो ही भाई, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है मोर देन वन सेल से बनी है। हमारी बॉडी में लाखों सेल हैं, समझ में आई ना? इवन तुम्हारा एक बूंद यदि खून लिया जाए, है ना, जो ब्लड लिया जाए, तो उसमें लाखों सेल हैं। सोचो एक बूंद में, इमेजिन करो, ठीक है ना? तो इस तरह से रहा। आओ, यदि तुमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर समझ लिया है, तो अब देखो कि मल्टी सेलुलर में इनकी बॉडी तो बहुत सेल से बनी है, जैसे मेरी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बनी है। तो होता क्या है इसमें? यानी कि इसमें होता ये है कि कई काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स का ग्रुप है। क्या समझे? यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स का ग्रुप है। बस ये लाइन समझना है ना? आई विल रिपीट वंस अगेन, ओके? सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स बने हैं। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू किसको कहते हैं। यानी कि एक काम करने के लिए, मान लीजिए मेरा हार्ट है, तो हार्ट को बनाने के लिए कार्डियक टिश्यू, है ना? तो कार्डियक टिश्यू है हार्ट को बनाने में, तो बहुत सारे सेल से मिलके बना है ना, वो अलग काम कर रहा है हार्ट अपना। हमारी जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो अलग काम कर रहा है, ठीक है? तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं और इनके ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं, है ना? ठीक है, अब देखिए मैं लिखता हूं, ये मैं बताता हूं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं टिश्यू किसको कहते हैं। तो टिश्यू यदि आपको समझ में आ रहा होगा कि टिश्यू किसको कहते हैं, तो हम लोग अब उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आपका जो चैप्टर आज का जो है वो टिश्यू ही है ना? वो टिश्यू ही है, ठीक है? यानी कि देखिए मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बताता नहीं हूं, है ना, एक ऐसे मोड पे ले जाके छोड़ देता हूं जहां पे आप सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या करने वाले हैं। तो वहां से आपके दिमाग में एक मास्टर स्ट्रोक होता है, ठीक है? आपके दिमाग में वो बहुत दिनों तक याद रहता है वो, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया कि मल्टी सेलुलर में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और इनको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो चलो टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो हमारा जो चैप्टर है वो है टिश्यू, ठीक है ना? टिश्यू की बात कर रहा हूं मैं, है ना? चलो आगे चलो, तो ये टिश्यू की बात करते हैं आज, ठीक है? बड़ा ही प्यारा नाम है टिश्यू। देखो तो मुझे तो कहने में मजा आ रहा है, टिश्यू, है ना? टिश्यू SUES कर दूं, टिश्यूज कर दूं मैं, है ना? मैंने टिश्यूज कर दिया है, ठीक है? टिश्यूज कर दिया है ताकि ये प्लूरल है ना? प्लूरल कर दिया है। टिश्यू एक टाइप का नहीं, मैंने कई तरह का टिश्यू बता दिया। अब आप देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि टिश्यू क्या होता है, कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर अचीव द पर्टिकुलर फंक्शन। मैं लिखता हूं ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू होता क्या है भाई, मैं बताता हूं। देखिए ये देखिए, तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है ना? यानी कि एक जैसे सेल्स का ग्रुप हो, ठीक है? वर्क टुगेदर और वर्क टुगेदर
ठीक है, टू परफॉर्म टुगेदर, टू परफॉर्म, है ना, यानी कि कह रहा है कि टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन। ये देखो बस इसी को तो समझना है, यानी कि आपको यदि मैं समझाऊं सीधे सीधे आसान शब्दों में कहूं तो आप देख सकते हैं, है ना, कि ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि यार कितना आसान है कि जब एक जैसे सेल, यानी कि जो सिमिलर सेल हैं, क्या हो, एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करके किसी विशेष काम को अंजाम देते हैं, है ना, स्पेसिफिक फंक्शन और किसी विशेष काम को अंजाम देते हैं, तो ये क्या होता है, उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं, है ना, उसको टिश्यू कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा एक बात समझो तो, टिश्यू का मतलब होता है ना, टिश्यू का मतलब होता है कि कई लोग मिलके एक साथ काम करते हैं। तुम लोगों ने अपने गांव घर में देखा है, फैमिली होती है, ठीक है, एक फैमिली में मम्मी होती है, चाची होते हैं, है ना, बड़ी मम्मी होती है, ये कई लोग हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जब सबका खाना एक ही में बनता है, सबका खाना यदि एक ही में बनता है तो मम्मी सब्जी काट देती है, हो सकता है कि बड़ी मम्मी दाल बना देती है ना, हो सकता है कि चाची रोटी बना देती है। तो क्या हुआ, यानी कि सब लोग काम कर रहे हैं एक साथ, तो ये एक फैमिली हुआ, है ना, एक फैमिली हुआ। लेकिन क्या हो कि एक ही घर में रहते हुए भी चाची अपना खाना बना रही है, अलग बना रही है, मम्मी अलग बना रही है और बड़ी मम्मी अलग बना रही है, तो ये फैमिली है क्या? नहीं, ये तो अलग अलग फैमिली हो गई ना, ये एक फैमिली थोड़ी हुई जब सबका खाना अलग ही बन रहा है। उसी तरह से समझो, सीधे सीधे समझो, यानी कि मैं कह रहा हूं कि सारे सेल्स एक साथ हो और एक काम कर रहे हैं, एक समूह में मिलकर काम कर रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अदरवाइज व्हाट विल बी, है ना, आफ्टर द cells being together they are not performing a singular function, है ना, a specific function that is not tissue। यानी कि एक साथ कई सारे सेल्स हैं लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, टिश्यू नहीं है, है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि वो फैमिली नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, वो एक फैमिली नहीं है, अलग अलग है। उसी तरह से एक साथ बहुत सारे सेल हैं, है ना, लेकिन एक साथ बहुत सारे सेल होने के बाद भी एक काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से, टिश्यू है, वो टिश्यू नहीं है। अच्छा ये हाथ देखो तो मेरा, है ना, ठीक है, हाँ वो डायलॉग याद आ रहा है मुझे, है ना, ये मजदूर का हाथ है कातिया, नहीं वो वाला डायलॉग मुझे याद है, हाथ दिखाते वक्त मुझे याद आ गया, है ना, मजदूर का हाथ है कातिया। मैंने फिल्म देखी है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, तुम लोग भी देखना, सनी देओल की फिल्म है और वो डैनी उसमें मतलब गुंडा रहता है, ठीक है, तो ये हाथ वाला सीन मैंने देखा तो मुझे याद आ गया, है ना। तो देखो चलो, मैं तुम लोगों को फिल्म वाला डायलॉग नहीं समझा रहा हूँ, तुम लोग फिल्म भी देखा करो कभी कभी, है ना। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के इसका आकार बदल देता है। आगे वाला डायलॉग मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो तुम लोग याद दिलाना और याद रखना। तो देखो ये क्या हुआ, जो 5 फिंगर्स है, ओके, ये अलग अलग है, तो इसको मुक्का कैसे कहोगे, इसको एक कैसे कहोगे, लेकिन ये सारी उंगलियां एक में बंध गई तो ये तो हो गया ना मुक्का। अब तो एक हो गया ना, सारा मिलके एक काम कर रहे हैं, डिसुम डिसुम, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक काम कर रहे हैं, तो ये टिश्यू की तरह है, सारा ऐसे है तो ऐसे कर रहा है, तो टिश्यू थोड़ी है, ये मुक्का थोड़ी है ना। तो आपको सीधा सीधा मेरा समझाने का मतलब ये था कि जहां बहुत सारे सेल हो और आपस में मिलके किसी विशेष काम को अंजाम दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग टिश्यू कहेंगे, है ना। तो टिश्यू मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है।
अब यदि टिश्यू आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टिश्यू के बारे में देखिए और चीज देखिए, मैं बताऊं आपको, टिश्यू जो होता है ना, कॉमन ओरिजिन होती है इसकी, ठीक है। और मैं एग्जांपल भी लूंगा, ठीक है। अब एक बात और भी लिखता हूं मैं, टिश्यू में इन टिश्यू मैं लिखता हूं सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट लिख देता हूं, है ना। इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू मैं लिखता हूं, है ना। टिश्यू में देखिए सेल, सेल्स ऑफ टिश्यू ऐसे लिखूं, सेल्स ऑफ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन, ये देखिए, यानी कि कॉमन ओरिजिन है, यानी कि जो भी सेल्स होंगी उसकी कॉमन ओरिजिन है। यानी कि कॉमन ओरिजिन का मतलब बताओ तो, यानी कि एक जगह से ही सब पैदा हुई है। यानी कि एक टिश्यू में क्या हुआ, एक टिश्यू में सारे जो सेल्स होंगे वो कॉमन ओरिजिन होंगे। कॉमन ओरिजिन का मतलब दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल, है ना, प्लेस, आर सिंगल ओरिजिनेशन, यानी कि एक ही ओरिजिनेशन से, है ना, पैदा हुए हैं। अब एक बात देखो, अब देखो मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है इसका, किसका भाई, टिश्यू का। तो जो तुम्हारा ब्लड है वो भी एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है। तो दूसरी बात देखो, ब्लड के साथ साथ और क्या होता है, ठीक है, ये देखो तो क्या है, ये फ्लोएम और ये ब्लड, ये सब टिश्यू का एग्जाम्पल है ना। ये टिश्यू का एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्लड में भी हजारों लाखों सेल मिलकर ब्लड बनाती है। WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है ना, और भी सारी चीजें हैं। तुम्हें यदि नहीं पता होगा, यकीन नहीं आता होगा तुम्हें कि इतना होता है ना। उसमें WBC है जो दिखाई नहीं देता है, करता है तो खून लाल दिखता है, लेकिन उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं। WBC, RBC, है ना, प्लेटलेट्स या अन्य चीज भी होती है, प्लाज्मा होता है, इरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट, ये सारी तरह की चीजें हैं उसमें, है ना। हालांकि एक ही का नाम 2 बार मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो चलो, तो मैं बताऊं कि ब्लड जो है हमारा टिश्यू है, और फ्लेम जो है ये प्लांट टिश्यू है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, तो इसलिए ये भी एक टिश्यू ही है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अभी तक टिश्यू समझ में आ गया है ना। अब देखिए, टिश्यू की बात करूं मैं तो एक छोटा सा फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। नाउ आई विल इरेज दिस, ओके। सो यू शुड नोट डाउन ऑन योर कॉपी, और यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बाद में भी नोट करते रहते हैं। चलो मैं आता हूं आगे, है ना। अब टाइप ऑफ टिश्यू पे, है ना। अब मैं मिटाऊं, मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा, है ना। चलो, अब देखो, टिश्यू में टाइप ऑफ टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं। मैं ये मिटा देता हूं टिश्यू फिश्यू, अब ऊपर वाला भी, ठीक है ना। अब देखो, हाँ, टाइप ऑफ टिश्यू में देखो, टाइप ऑफ टिश्यू, ये देखो, ये टाइप ऑफ टिश्यू में देखा जाए, टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये देखो, ये टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम लोग यदि पढ़ेंगे तो क्या होता है, कितने तरह के टिश्यू है ये समझना है ना। तो देखो होता क्या है टाइप्स ऑफ टिश्यू में, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू में तो पहले हम लोग प्लांट टिश्यू देखें, है ना। मैंने गलती कर दी, हम लोग पहले प्लांट टिश्यू देखेंगे। टाइप ऑफ टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होता है, तो हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करेंगे आज, ठीक है। टाइप ऑफ टिश्यू नहीं, प्लांट टिश्यू की बात करें हम लोग, ठीक है। मैं पढ़ता हूं प्लांट टिश्यू, ये देखिए, ये प्लांट टिश्यू, ये देखिए, तो ये प्लांट टिश्यू आपके सामने है।
अब आप समझिए एक चीज, प्लांट टिश्यू में क्या होता है। प्लांट टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं। एक जो होता है, मैं एक लाइन बनाऊं, इसको डिवाइड करूं, है ना, मुझे टेढ़ा मेढ़ा लाइन अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता हूं कि एकदम सीधा बने, ठीक है, बट जानते नहीं हो, ठीक है, हाथी तो है ना, ये कोई स्केल थोड़ी है, टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, आए दिन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, यानी कि ठीक से मुझे बनाने नहीं आता है। अब देखो, चलो नाउ दिस इज करेक्ट, है ना, ये प्लांट टिश्यू है। तो प्लांट टिश्यू में बी ऑफ द टू टाइप, है ना। नंबर फर्स्ट में बी द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ठीक है, ये देखिए मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये देखिए, ये जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मैं इसको सर्किल कर देता हूं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे खास बात है ना, कैपेबल ऑफ डिवीजन, यानी कि ये क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कैपेबल ऑफ डिवीजन, ठीक है ना, ये देखो, तो कैपेबल ऑफ डिवीजन है ये, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन होता है, ठीक है ना, जिसमें डिवीजन होता है। अब देखो 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 देखो, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन होता है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरी बात, चलो अब देखो, तो दूसरी बात समझता हूं। एक तो मेरिस्टेमेटिक हो गया, एक परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये होता है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू। ये देखो, थोड़ा सा और पास लिख दूं यार, टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की खास बात क्या है कि ये क्या होता है, नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, मैच्योर सेल, है ना। मैं लिखता हूं, इसमें क्या होता है कि मैच्योर सेल, देखो तो मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा सा, मैच्योर सेल, है ना, नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, ये नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन होता है। अब देखो ये क्या होता है, ठीक है, ये इसको भी मैंने घेर घार के रख दिया, देखो, है ना, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा पढ़ते रहो, कितना बेहतरीन तरह का क्लास तुम लोग को समझाया जाता है। यदि तुम लोग प्रयास करते हो तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, है ना। मुझे यकीन नहीं होता इतना आसान तरीका है, तुम लोगों को घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है ना। और मुझे ऐसा मिलता ना तो मैं बहुत ही मन से पढ़ता घर पे, सोच लो, ठीक है। मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, फ़ायदा होता है उनको, बहुत सारे। तो तुम भी खूब मन से देखा करो इसको, खूब मन से पढ़ो और नोट्स भी बनाओ, है ना, इसको देख के नोट्स भी बताओ और तुम्हें श्योरली फायदा हो, है ना। कोई भी लाइन मैं एनसीईआरटी का छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए ये बेहतरीन तरीका है ना। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि तुम्हें समझ में आता होगा, है ना। तो ठीक से पढ़ना जरूरी है तुम्हें, है ना। मैंने बार बार बताया है कि तुम्हें 3-4 साल मेहनत करने की जरूरत है अच्छे से, 9, 10, 11, 12। तो यू आर इन द इनिशिएशन स्टेज, अभी तुम क्या हो, इनिशिएशन स्टेज में हो, है ना। और बताओ तो, इनिशिएशन का मतलब ओपनर, जो आईपीएल चल रहा है ना। अब बताओ तो ओपनिंग ही खराब हो जाए तो टीम का तो बेटा हारना सुनिश्चित है ना। टीम का हारना तो तय है, ठीक है। हर कोई थोड़ी लास्ट ओवर में 5 छक्के मार देगा, ठीक है। तो ये बात रहे, तो मेरी बात समझ लो, है ना। तो बैट्समैन जो शुरुआती वाले हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसी तरह से तुम लोगों की बैटिंग शुरुआत में हो, 9th में हो, इसलिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह का हो गया,
है ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, ये दो तरह की सेल्स हो गई, ठीक है ना। तो अब देखो उसके बाद, हाँ, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या होता है, इसको भी डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक को और परमानेंट को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो ना, ये जो मेरिस्टेमेटिक होती है, ये मेरिस्टेमेटिक होती है, इसमें तो बार बार डिवीजन होता है, और ये भी भाई अकेले नहीं है ना, इसकी बिरादरी भी है ना, ये भी 3 टाइप की है। एक होता है एपिकल, है ना, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एंड सेकंड विल बी, आई एम राइटिंग हेयर, थोड़ा सा नीचे जगह ले लिया मैंने, दूसरा विल होता है इंटरकैलरी, है ना, मैं लिखता हूं यहां पे इंटरकैलरी, ये देखो, ये दूसरा वाला जो हो गया इंटरकैलरी, और नंबर थर्ड विल बी व्हाट, है ना, लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि ये लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना, यानी कि ये देखो लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि आपने देखा कि जो डिवाइडिंग सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल जिसको कहते हैं, है ना, जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उसमें 3 तरह के होते हैं, वो एपिकल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं, और लेटरल होते हैं या लेटरल होते हैं। इतना तुमने जाना है ना। दूसरी बात समझो, ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, जिसमें क्या होता है, मैच्योर होने के बाद, शुरुआत में तो डिवीजन हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद उसमें डिवीजन नहीं होता है ना, डिवीजन विल बी प्रोहिबिटेड, यानी कि रोक रहेगी डिवीजन पे। आओ चलो हम लोग देखते हैं ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जो होता है, ये भी मेरे भाई 2 तरह का होता है, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे कि कितने कितने तरह के होते हैं, है ना, कितने तरह के होते हैं, है ना, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक जो होता है वो होता है सिंपल, सिंपल होता है, ठीक है ना, और सिंगल टाइप ऑफ सेल इसमें होता है ना, सिंगल टाइप ऑफ सेल। इसमें देखो ये सिंगल टाइप ऑफ सेल वाला होता है, जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। ये देखो आ जाओ, ये इसको भी मैं घेर घार के रख दूं, ये सिंपल टाइप ऑफ सेल होता है। ये देख लिया ना, सिंपल हो गया। और अनदर विल बी कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी जानते हो कि जिसमें जो सेल्स हो एक तरह की ना हो, कई तरह की सेल्स हो, ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ सेल, है ना। ये मैं लिखता हूं, ये मैं लिखता हूं, देखो भाई, मल्टीपल टाइप, टाइप ऑफ सेल, यानी कि देखो इसमें कई तरह की सेल्स होती हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से रहा। इतना यदि तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, नहीं तो बोलोगे तो रुक भी सकता हूं मैं, है ना, बंद भी कर सकता हूं पढ़ाना। यदि कहोगे कि नहीं यहीं पे छोड़ दीजिए, आप समझ में आ जाएगा आगे तक, तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चलो मैं पढ़ाता हूं अभी, मुझे लगता है कि नहीं समझ में आया है ना। तो ये ये सिंगल टाइप है ना, और जो सिंपल है ये भी, अभी भाई साहब अभी डरना नहीं, अभी ये भी है कई तरह का, है ना, बस। लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, ये होता है पेरेन, पेरेन, ये पेरेन काइमा है ना। पेरेन काइमा के बाद ये होता है आपका कोलेन काइमा, है ना, ये कोलेन काइमा हो गया। देखिए ये कोलेन काइमा,
एंड नंबर जो थर्ड होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ये देखिए ये 3 तरह के है ना, जो सिंपल जो सेल है ना, परमानेंट में सिंपल परमानेंट जो सेल है वो 3 टाइप के हो गए, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो अब हम लोग लास्ट देखते हैं, अब हम लोग लास्ट देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब लास्ट देखने का प्रयास करोगे, है ना, लास्ट नहीं भाई, लास्ट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें ये कॉम्प्लेक्स वाला 2 तरह का होता है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो देखो यहां पे लिखूंगा मैं, है ना। बस अब ये तुम्हारा काम तमाम हो गया, तमाम का मतलब हो गया काम खत्म हो गया, ठीक है। एक होता है तुम्हारा जाइलम, मैं गलत लिख रहा हूं ना, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो बस इतना ही तुम्हें समझना है। यदि तुम्हें इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। बाकी का है ना, एक दिन में इतना काफी है। तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, 1 मिनट में और समझाने का प्रयास करूंगा कि प्लांट में 2 तरह के टिश्यू हैं। पहला कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवीजन होता है, दूसरा जो होता है परमानेंट टिश्यू जिसमें मैच्योरिटी के बाद डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, है ना। अब देखिए परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मैच्योरिटी पे, इसमें क्या होता है ना, डिवीजन नहीं होता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 तरह का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चा लोग आप अपनी कॉपी पे इसको बना लेंगे, है ना, ये बना लेंगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा। नहीं तो नहीं बनाते हो यदि तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें का उसमें, इसमें का उसमें, है ना। तो इसको बनाओ घर पे बनाओ और अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है ना। और यदि कुछ नहीं आता है तो मुझे मैसेज करो ना, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग अगले एपिसोड में, है ना। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, है ना। चलिए मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा, फिर आगे हम लोग फिर बात करेंगे। ओके।